वेलकम अगेन ऑन आवर चैनल इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज से हम लोग 4th सेमेस्टर की वीडियो स्टार्ट कर देंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 का यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेबस देख लीजिए। यूनिट टोटल फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 में 5 यूनिट है। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोलॉइडल डिस्पर्शन। कोलॉइडल डिस्पर्शन के कुछ टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जैसे साइज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स्ड सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कोलॉइडल डिस्पर्शन है क्या। व्हाट इज कोलॉइडल डिस्पर्शन? तो कोलॉइडल डिस्पर्शन मतलब एक दो फेज वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेज क्या है? सपोज इससे पहले एक समझिए, सपोज एक सॉल्यूशन है जिसमें कि एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। एक सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूट है और ये एक और क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूट है वो यहाँ पे कैसे काम करता है? डिस्पर्स्ड फेज का काम करता है। और ये जो इसमें सॉल्वेंट है वो कैसा काम करता है? डिस्पर्स्ड मीडियम का काम करता है। मतलब जिस सॉल्यूट को हम लोग किसी सॉल्यूशन में मिला रहे हैं उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, और उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड मीडियम। उसी तरह से यहाँ पे भी है। कोलॉइडल डिस्पर्शन का मतलब है एक डिस्पर्स्ड फेज एक डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड रहेगा। और वी कैन डिफाइन इट एज colloidal dispersion are defined as the polyphasic system where dispersed phase is dispersed in a dispersion medium। देखिए, डिस्पर्स्ड फेज को हम लोग इंटरनल फेज भी कहते हैं और डिस्पर्स्ड मीडियम को हम लोग एक्सटर्नल फेज भी कहते हैं। देखिए, ये जो हमारा है, ये जो यहाँ सॉल्यूट का जैसा लग रहा है, सॉल्यूट तब कहेंगे जब हम लोग सॉल्यूशन में लेंगे, लेकिन अगर हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन कह रहे हैं मतलब ये क्या है? डिस्पर्स्ड मीडियम है और कोलॉइडल पार्टिकल्स है जो कि डिस्पर्स्ड है और डाला गया है किन में? डिस्पर्शन मीडियम में, जो कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो अब हम लोग एक चीज इसमें समझते हैं कि जो डिस्पर्स्ड फेज होगा मस्ट है कि उसका साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर होगा। क्योंकि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा पॉलीफेजिक सिस्टम है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड मीडियम में डाला गया है, तो वो तो हमारा सॉल्यूशन में भी वही कहते थे कि सॉल्यूट एज अ डिस्पर्स्ड फेज जो कि मीडियम में डाला गया है। जब भी कोई भी सिस्टम जिसका डिस्पर्स्ड फेज का जो साइज होगा दैट इज विच इज बिटवीन द 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? कोलॉइडल सिस्टम। तो फर्स्ट यहाँ पे कोलॉइडल सिस्टम समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि कोलॉइडल सिस्टम और इसके कुछ क्लासिफिकेशंस को, ठीक है। जैसे एक डिफरेंस पहले समझ लेंगे, जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, कोलॉइडल डिस्पर्शन एंड कोर्स डिस्पर्शन, ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग कुछ पैरामीटर्स पे समझेंगे। साइज तीनों के साइज को कंपेयर करेंगे, तीनों के विजिबिलिटी को कंपेयर करेंगे, परमिएबिलिटी को कंपेयर करेंगे, डिफ्यूजन एंड एट लास्ट तीनों के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं साइज का। मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन वैसे डिस्पर्शन को कहेंगे जहाँ पे एक इंटरनल फेज और द डिस्पर्स्ड फेज का साइज क्या होगा? लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, ठीक है। कोलॉइडल डिस्पर्शन ऐसे डिस्पर्शन को कहेंगे जिसमें डिस्पर्स्ड फेज का जो साइज होगा वो बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। कोर्स डिस्पर्शन ऐसे डिस्पर्शन को कहेंगे और ऐसे सिस्टम को कहेंगे जिनमें डिस्पर्स्ड फेज का साइज ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर का होगा, ओके। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है हमारा विजिबिलिटी। तो यहाँ देखने से ये समझ आ रहा है कि मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन का जो भी डिस्पर्स्ड फेज है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। ये बिटवीन है और ये जो क्या है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स है। तो इसके जो पार्टिकल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो अब इतना छोटा पार्टिकल्स है तो विजिबिलिटी ना तो हम लोग उसको नेकेड आई से देख पाएंगे और ना तो कोई माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। मतलब विजिबिलिटी अगर पैरामीटर कंसिडर किया जाए
तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन को हम लोग ना तो नेकेड आई से देख सकते हैं और ना एनी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वही कोलोइडल डिस्पर्शन में आएंगे तो इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट इसके पार्टिकल्स स्लाइटली और क्वाइट इससे लार्जर है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कोर्स डिस्पर्शन में देखेंगे तो इसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, बड़े बड़े होंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारा वो है परमिएबिलिटी। इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा स्मॉल हैं, इसलिए वो जो भी फिल्टर पेपर होगा, कितने भी फिल्टर पेपर होंगे, वो सबसे क्या होगा, परमिएबल हो जाएगा। मेनली हम लोग 3 फिल्टर पेपर को कंसिडर करके यहाँ पे चलेंगे, दैट इज नॉर्मल फिल्टर पेपर, मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर एंड सेमी परमिएबल फिल्टर पेपर। तो तीनों तरह के फिल्टर पेपर से परमिएबल हो जाएगा मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन के जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं। वही अगर कोलोइडल डिस्पर्शन में देखें तो यहाँ पे नॉर्मल से और मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएगा, लेकिन सेमी परमिएबल से पास हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो इससे क्या है, स्लाइटली थोड़ी सी कम है। ये सब तरह के फिल्टर पेपर से हो जाएगा परमिट, और ये क्या होगा, बस नॉर्मल फिल्टर पेपर और मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर से हो सकता है परमिट, लेकिन सेमी परमिएबल से नहीं हो पाएगा। वही कोर्स डिस्पर्शन की बात करें तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो मैक्रो है, तो वो किसी भी तरह से फिल्टर पेपर से परमिएबल नहीं होगा, मीन्स कोई भी नॉट परमिएबल टू एनी वन ऑफ द फिल्टर पेपर। नेक्स्ट जो पैरामीटर हम लोग कंसिडर करेंगे वो है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या देखेंगे, अगर ये हम लोग नहीं भी जानते हैं कि डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन होता क्या है, मतलब कि कोई चीज़ कितने अमाउंट में किसी भी चीज़ से यहाँ से वहाँ फ्लो हो रहा है, और कह सकते हैं कि डिफ्यूज हो रहा है, और कह सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट में बिखरा बिखरा हो पा रहा है। तो डिफ्यूज़न, इसमें मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन के जो पार्टिकल्स है इतने स्मॉल स्मॉल हैं, तो इसमें जो डिफ्यूज़न हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। वही कोलोइडल डिस्पर्शन में देखें तो यहाँ पे डिफ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा लो होगा। और अगर वही हम लोग कोर्स डिस्पर्शन की बात करें तो यहाँ पे डिफ्यूज़न की बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं बड़े बड़े हैं, वो एट एनी कॉस्ट डिफ्यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन का, तो बेस्ट एग्जाम्पल होगा ऑक्सीजन, और जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब किसके अंडर में आएंगे, मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन। कोलोइडल डिस्पर्शन के एग्जाम्पल जैसे कि सोल, इमल्शंस, ये सब क्या होंगे, कोलोइडल डिस्पर्शन में आएंगे। कोर्स डिस्पर्शन में जैसे सस्पेंशंस हो जाएंगे, इमल्शंस हो जाएंगे, ये सब कहाँ आएंगे, कोर्स डिस्पर्शंस में। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे थे वो हम लोग क्या होगा, साइज। साइज कैसा होगा, डिस्पर्स्ड फेज का। तो देखिए ये सब के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ये एक ब्रीफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ साइज क्या होगा, साइज जो डिस्पर्स्ड फेस का साइज होगा वो इट मे बी स्फेरिकल, इट मे बी स्मॉल रॉड, इट मे बी एलिप्सॉइड्स, इट मे बी लॉन्ग थ्रेड, इट मे बी स्फेरिकल थ्रेड, और इट मे बी ब्रांच्ड थ्रेड। ये देखिए स्फेरिकल्स में साइज जो होंगे कैसे, स्फेयर शेप के होंगे। रॉड में क्या होंगे, जो साइज होंगे वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर के होंगे। इलिप्सॉइड में इस तरह के होंगे। लॉन्ग थ्रेड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा डिस्पर्स्ड फेज मॉलिक्यूल्स का। स्फेरिकल में क्या होंगे, स्फेरिकल जैसा होगा। और ब्रांच्ड में क्या होंगे, बहुत सारे ब्रांचेस निकले होंगे वो डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल्स से। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कोलोइडल डिस्पर्शंस इन आवर डे टू डे लाइफ, ये देखते हैं। तो एप्लीकेशन देखते हैं। आपको बता दूं कि ये सारे के नोट्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एक बस ब्रीफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप लोग को समझा रही हूँ। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन होगा वो है थेरापेटिक एक्टिविटीज़। बहुत सारे कोलोइडल डिस्पर्शन है वो बहुत ही अच्छा थेरापेटिक एक्शंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और उससे हम लोग ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि सिल्वर हो गया, तो सिल्वर का कोलोइडल सोल होगा वो हम लोग यूज़ करेंगे एज अ जर्मिसाइडल। कॉपर का एंटी कैंसर के लिए, और मर्करी का एंटी सिम्फिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने में कोलोइडल सॉल्यूशन हेल्प करता है, और आगे वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे
टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन और कोलॉइडल डिस्पर्शन में हम लोग देखेंगे कि एसोसिएशन कोलॉइड एक टाइप होता है कोलॉइड का, जिसको हम लोग सरफेस एक्टिव एजेंट भी कहते हैं। तो सरफेस एक्टिव एजेंट तो हम लोग जानते हैं, कहीं पे भी सरफेस एक्टिव एजेंट को हम लोग ऐड करेंगे किसी भी ड्रग्स में तो वो ड्रग्स की स्टेबिलिटी को इन्हांस कर देगी। तो स्टेबिलिटी को इस तरह से मेंटेन करने में भी ये कोलॉइडल डिस्पर्शन हेल्प करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी कोलॉइडल डिस्पर्शंस का हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल रेड गोल्ड सोल्ड कोलॉइडल डिस्पर्शंस, जिसको पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और पैरालिसिस के डायग्नोसिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वो है हमारा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है कि वो ड्रग के थेरापेटिक एक्शंस को बहुत ज़्यादा देर तक एक्टिव रख पाता है। तो बहुत सारे ऐसे कोलॉइडल डिस्पर्शंस होते हैं जिनको ड्रग्स में ऐड करने के बाद वो ड्रग्स की थेरापेटिक एक्शंस की जो एबिलिटी होती है, जो टाइमिंग होती है, वो बढ़ा देती है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सिपिएंट। कोलॉइडल डिस्पर्शन को हम लोग एज अ व्हीकल्स, एज ए एक्सिपिएंट हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जेलेटिन हो गया, पॉलीमर्स हो गए, ये सब कोलॉइडल डिस्पर्शंस के एक टाइप्स है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द कोटिंग इन द टैबलेट्स के कोटिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है एब्जॉर्प्शन एंड टॉक्सिसिटी। जब भी हम लोग किसी भी ड्रग्स में ऐड कर देंगे कोलॉइडल डिस्पर्शंस को, बहुत सारे ऐसे कोलॉइडल डिस्पर्शंस आते हैं जिनको ड्रग्स में ऐड करने के बाद वो ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल अगर कोलॉइडल सल्फर डिस्पर्शंस हुआ तो वो उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो हायर होगा एज कंपेयर टू द कोर्स डिस्पर्शन सल्फर के, ठीक है ना। तो ये हमारे एप्लीकेशन हो गए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन और कोलॉइडल डिस्पर्शन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ ये सब के नोट्स अवेलेबल हैं, वो सब आप लोग वहाँ से ले सकते हैं।